अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज है हमारे वीकेंड का पहला दिन यानी कि सैटरडे। मैंने सोचा आज मैं हल्का फुल्का सा कुछ बनाती हूँ। सोचा चिकन का कीमा बनाती हूँ। एक क्विक सी झटपट सी रेसिपी है और स्पेशली मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा प्याज बिल्कुल सौटे करती हूँ, फिर उसमें डाल लेती हूँ मैं चिकन का कीमा। फिर उसमें नमक डालती हूँ ताकि वो स्टिक ना हो पैन में, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक यूज़ करना बिल्कुल ही छोड़ दी है। मैं ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील यूज़ करती हूँ। तो फिर इसको जो है ना, जब आप नमक डालेंगे तो वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा पैन के साथ। फिर उसके बाद उसमें डाल देती जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये आपको बॉटल नज़र आ रही होगी शान की, बट ये अंदर जो पेस्ट है वो मेरे घर का बनाया हुआ है। मैं बिल्कुल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करती। मैं खाने पीने में बहुत जो है ना हेल्दी चीज़ों के ऑप्शंस को प्रेफर करती हूँ। अच्छा जी, फिर उसमें मैंने ये खाना भी मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, मैं रेगुलर ऑयल यूज़ नहीं करती। ओके जी, फिर आपने क्या करना है, इस कीमे को खूब अच्छी तरह से भून लेना है जनाब, ताकि जो है ना जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। भुनने के बाद जनाब क्या करेंगे, इसमें छोटा सा टमाटर डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर बिल्कुल हल्का सा, एक चम्मच। उसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून या हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा आपने डाल लेना है 1 टेबल स्पून। एंड जनाब उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसकी आंच कम कर लेनी है। हल्की आंच पे ये खुद अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाएगा। चलें जी जनाब, कीमे को हम लोग जो है ना रख लेते हैं हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। ये देखिए जनाब, इसको साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट टास्क है हमारा, ये मैंने चूल्हा कम कर दिया। 9:55 हो रहे हैं, बच्चे सवेरे उठ गए थे और वीकेंड वाले दिन भी उनको जल्दी उठना होता है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वीकेंड वाले दिन मेरे साथ किचन में खेल रहे होते हैं या काम में मेरा साथ देते हैं, तो मैंने इनको जो है ना यहीं बिठा के इनके टॉयज़ दे दिए। और मैंने सोचा कि जो मैं करेले लाई थी वो भी जल्दी से साफ़ करके काट लेती हूँ। जनाब पाकिस्तान में जो करेले होते थे उनको तो मुझे याद है मेरी अम्मी इतना धोती थी कि कड़वाहट ख़त्म हो। और यहाँ पे तो हिसाब ही बिल्कुल डिफरेंट है जनाब। यहाँ पे करेले तो बस एक बार आप साफ़ किया और फिर जो है ना इनकी कड़वाहट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। डिफरेंट ही करेले हैं और जल्दी से झटपट बन भी जाते हैं। ओके जी, ये है आज के सारे टास्क। बच्चों को ढेर सारा होमवर्क मिला है। ये इनके कुरान क्लास का होमवर्क है। उसके बाद स्कूल से काफ़ी होमवर्क्स आए हुए हैं। रीडिंग करनी है बुक की, बच्चों को राइटिंग करानी है, रीडिंग का सेशन करना है और ये सारे काम झटपट करने हैं क्योंकि बच्चे सवेरे उठ गए हैं। मैंने क्या किया, अपने बच्चों को किया हुआ है कुछ दिन के लिए पनिश, क्योंकि 3 दिन से मैंने उनको स्क्रीन का टाइम नहीं दिखाया। उस दिन उन्होंने क्लास में जो है ना सीरियस पढ़ा नहीं, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप लोग के लिए टीवी ऑन नहीं करूँगी। और आज माशाल्लाह से तीसरा दिन है हमारे घर में टीवी बच्चों के लिए ऑन नहीं हुआ। तो उसके लिए जब टीवी ऑन नहीं होता तो जनाब आपको पता है, तो आपके बच्चों को हर वक्त आपकी जो है ना मौजूदगी की ज़रूरत होती है और आपको प्रेजेंट लेना होता है। उनको हर वक्त आपने यस यस करके कहना है कि आप मौजूद हैं, क्योंकि वो आपके कंपनी उनको चाहिए होती है। अच्छा जी, और यहाँ पे करेले धोने का भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से साहब जनाब, ये देखें मैंने एक ही झटपट में करेले धो लिए। कोई ज़्यादा जो है ना वहाँ पे आटा लगाया जाता था, नमक लगाया जाता था, ना जी ना। यहाँ पे बिल्कुल आसानी मुसलमानी वाला हिसाब है। ये देखें मैंने इसको जो है साफ़ करके और वॉश करके मैंने फ्रीज़र में रख लिया। इंशाल्लाह ताला से जल्दी पकाऊंगी कीमे के साथ, ऐसे ही बना लूँगी। अच्छा जी जनाब, अब आ जाते हैं हमारे कीमे की तरफ। ये देखिए कीमा माशाल्लाह से अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, कोई स्मेल भी नहीं है। बस ये टमाटर का जो पानी है खुश्क हो जाएगा ये, और इस तरह से थोड़ी देर बंद कर लेंगे। जनाब मेरे हर ब्लॉग में आपको वाइप्स वगीज़ नज़र आते होंगे। ये जो है ना हगीज़ और मैं हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये बहुत हैंडी होते हैं, हम लोग हर वक्त यूज़ करते रहते हैं। जनाब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो मेरे किचन के जो टॉवल्स हैं या किचन क्लॉथ्स हैं ये मैंने कहाँ से लिए थे। जनाब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने डॉलर स्टोर से लिए हुए थे और मैं आपको एक बार इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाऊँगी दोबारा डॉलर स्टोर। वहाँ से होम्स एंड किचन की ज़बरदस्त किस्म की जो चॉइसेस और चीज़ें हैं वो हम अपने साथ शॉपिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा इरादा है इंशाल्लाह जल्दी करेंगी। जी जनाब, ये देखें क्योंकि मेरा छोटा बेटा बहुत ही जो है ना स्वीट लवर है, मैंने क्या किया एक ज़बरदस्त किस्म को उसके लिए स्वीट डेट्स वाले लड्डू बनाए हैं। जनाब इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये बहुत ही यम्मी और हेल्दी है, इसमें सारे नट्स और मैंने डिफरेंट किस्म की सीड्स डाले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला से नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे इतना खेल खेल के थक गए तो मैंने सोचा जी मैं इनको एक और एक्टिविटी दे देती हूँ। जब तक मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ तो इन्होंने कहा मम्मा हम भी बनाएंगे, तो मैंने दोनों को पकड़ा दिया जनाब स्पैचुला और साथ में छोटा छोटा सा इनके लिए आटा इनको पकड़ा दिया। एक लेफ़्ट साइड पे मेरा बड़ा बेटा था, राइट साइड पे मेरा छोटा बेटा था। मैं साथ साथ गरम गरम पराठे बना रही थी और ये दोनों लगे हुए थे अपना करने में। तो इस तरह से बच्चों को हमें इंगेज करना होता है। अगर तो आप टीवी नहीं दिखा रहे जनाब, फिर आपने इनको इंटरटेन करना है। वो जो कहेंगे आपने इनके साथ बराबर बराबर खेलना है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन गए और ये मेरे बड़े बेटे की रोटी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बनी है और उसको मैंने
बाकी किसी दी कि इसने इतनी अच्छी रोटी तो मम्मा भी नहीं पकाती है जनाब। ये देखिए छोटा अपनी मेहनत में लगा हुआ है, कह रहे हैं मम्मा मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखा हूँ, मेरी टम्मी खाली है, उसके बाद मैं आके दोबारा करूँगा। मैंने कहा ओके बेटा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, उसके डैडी आराम कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो नीचे आते तो फिर बहुत डांटते, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ये घन सब पसंद नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को फ्री हैंड दे देती हूँ भाई, जब मैं उनको टीवी नहीं दिखा रही तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करना होगा, एक्सप्लोर तो करना होगा, तो चलो भाई किचन को एक्सप्लोर कर लो अपनी मम्मा के साथ। ओके जी, छोटे का तो दिल ही नहीं भरा था, उसके बस में होता तो वो सारी रोटियां खुद ही पका लेता, लेकिन मैंने कहा बेटा चलो खाना खा लो। तो फिर मैंने क्या किया, उसको कहा कि ये बना लो, ये रोटी मम्मा आपकी पका लेगी। फिर वो आ गया मेरे साथ, कहते हैं मम्मा मैं यहाँ पे मुझे रोलर चाहिए, मैं रोलर से करूँगा। मैंने कहा चलो बेटा रोलर ले लो। ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिमांडिंग है, उसको हर चीज़ चाहिए होती है, तो कि ना दो तो फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो फिर मैं चूँकि बहुत ज़्यादा देसी तरीके वाली माँ बन नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं भी उसके तरीके से इसको हैंडल करती हूँ। आजकल जो ना पेरेंटिंग बहुत ही टफ है, हम कोशिश करते हैं बच्चों को उनके हिसाब से चलाएं और जो है ना उनकी बात सुनने के साथ साथ अपना मैसेज भी उन तक पहुँचाएँ कि सही गलत की पहचान हो जाए जनाब इनको। अच्छा जी, अब किचन से थोड़ा सा फारिग होकर मैं आ गई इधर, यहाँ से देखने, खिड़की से देखा जनाब सामने वाले नेबर्स मूव हो रहे थे जनाब। ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। यहाँ पे क्या होता है, मूविंग जब होती है लोग बड़ा सामान मंगवा लेते हैं मूविंग वाला, और अपने सारे मूविंग बॉक्सेस में डाल लेते हैं और मूव हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टास्क आ जाता है, बच्चों को बुक्स मिलती हैं। इनका लाइब्रेरी डे होता है थर्सडे को। दोनों की बैग से बुक्स निकाली मैंने, दोनों की फोल्डर्स अलग अलग बना लिए, और फिर क्या किया, दोनों को बिठा दिया रीडिंग के लिए, दोनों ने खूब रीडिंग किया। अब नेक्स्ट टास्क था जनाब, कुरान क्लास की टीचर ने इनको होमवर्क दिया था, मैंने कहा चलो वो होमवर्क भी करा लेते हैं। अब उसके लिए भी इनके टेंट्रम सुनो, क्योंकि कभी इनका मूड होता है कभी नहीं होता, बट काम तो कराना है बच्चों को। कि जी ये सारे टास्क मेरे आज के थे, और फिर उसके बाद और भी मैंने बहुत कुछ सोचा था, जब तक बच्चे थक नहीं जाए मैंने सारे काम कराने हैं। फिर मैं संडे को उनको आराम कराऊंगी, और वैसे भी आज मुझे उनको लेके जाना है फैमिली फन फेयर में शाम में, तो इस वजह से मैं उनसे ये सारे होमवर्क करा दूंगी। मैंने अपने दोनों बच्चों के 2 फोल्डर्स बना लिए, क्योंकि एक जेके में एक एसके में है, उनके नाम के फोल्डर बना, उनके स्कूल से जो भी स्टफ आता है मैं दोनों फोल्डर में उसी टाइम डाल लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो बाद में सब चेक करने में। ये कहीं देखें मेरा बेटा बड़ा कहते हैं मम्मा मुझे एक बुक दे दो, मैं रीडिंग करूँगा। उसको रीडिंग का चस्का चलक गया था, तो मैं भी उसके साथ रीडिंग करती हूँ। जनाब कुरान क्लास जाते हैं, ये जो पढ़ते हैं मुझे वो पढ़ना होता है, इनके साथ बैठती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ। जो भी इनकी बुक्स होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, मुझे इनके साथ साथ करना होता है, राइटिंग रीडिंग सब कुछ, ताकि वो बच्चे एक्सप्लोर करें तो उनको लगे कि पेरेंट्स भी उनके साथ अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे जो लास्ट पेज आ गया, फिर बच्चे रोना शुरू हो गए, क्योंकि वो नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यही एज है। तो फिर मैं इनका साथ देती हूँ और सही गलत बताती हूँ कि जनाब ये क्या है। अब आ जाता है कुरान क्लास की राइटिंग का सेशन। बच्चे जो है ना, मैंने सबसे पहले मैंने अपना जो है ना क्लास यहाँ पे दे दी। मैंने कहा देखो मैं ये राइटिंग कर रही हूँ, उनको वाले बात आसा जो उनका चल रहा है क्लास वो पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मेरा छोटा बेटा आ गया, कहता है मम्मा मैं राइटिंग करूँगा। मैंने कहा चलो बेटा आ जाओ आपकी बारी है। तो उसने अच्छे से जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि अभी तक ये जेके में छोटा है, तो लेकिन फिर भी कोशिश कर लेता है, और उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से राइटिंग की। इस तरह से हमने कुरान क्लास के सारा होमवर्क यहाँ पे जो उनको नोटबुक मिला था वो भी किया हमने। फिर हमने बोर्ड पे भी सारा ट्राई किया। इसके बाद इनके नेम्स राइटिंग कराई मैंने, और जनाब फिर मेरी सांस फूल गई। मैंने बच्चों को कहा चलो भाई राइटिंग भी हो गया, रीडिंग भी हो गया। इसने कहा नहीं मम्मा मैंने इसके डॉट्स नहीं लगाए, जिसमें डॉट्स हैं वो तो लगाऊं। मैंने कहा चलो बेटा डॉट्स भी लगा लो। उसके बाद पहुंच गया जिम पे। अब जिम उसका जो है ना ठीक तरह से हो नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा बस बहुत है। अब ये लेट गया जनाब। उसने कहा मम्मा बस मैं अब नहीं करूँगा, मेरी टम्मी खाली है, मुझे खाना खिलाओ। खाना भी खा लिया था, सब कुछ हो गया। और इस तरह से 1:30 पे जो है ना हम लोग आ गए जनाब यहाँ पे फ़न फेयर पे। बहुत ज़बरदस्त सा माहौल लग रहा है मुझे। जहाँ भी किसी बच्चों की किसी भी एक्टिविटी, किसी भी गैदरिंग का पता चल रहा है, मैं झटपट से भाग के पहुंच जाती हूँ अपने बच्चों के साथ। और ये मेरा छोटा बेटा फिर से गाड़ी में सो गया, और बड़ा बेटा अपने डैडी के साथ चला गया है अच्छे से वहाँ पे कैसल वगैरह, जंपिंग कैसल एंड ट्रिम्पोलिन एंजॉय करने। और ये जनाब सोता रहा करते करते 1:30 आवर्स हो गए, 1.5 आवर हो गए। फिर मैंने इसको बेटा उठ जाओ, आपने जाना या नहीं जाना, चलो मम्मा आपके साथ बैठी है। प्यार से तरीके से उठाया, और वहाँ पहुँचते ही जनाब मेरे बच्चे को नज़र आ गया, चू 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 ट्रेन। कहता है मम्मा ट्रेन में बैठूंगा। फिर ट्रेन में बैठना नहीं था कि भाई इसने उतरने का नाम नहीं लिया। एक चक्कर लिया, दूसरा चक्कर लिया, करते करते 8 चक्कर हो गए। 1 and 1/2 चक्कर लेता गया। आखिर में चूचू वाले ने कहा कि भाई दूसरों को भी मौका दे दो। तो इस तरह से उसने एक बार मौका दे के फिर दोबारा आ गया, कहते हैं मम्मा मैं दोबारा से बैठूंगा। और इस तरह से करते करते कोई 15 चक्कर मेरा छोटा बेटा चूचूच में बैठ गया। फिर साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी इंजॉय की, बलून्स वगैरह मिल रहे थे, खाना बहुत ज़बरदस्त मिल रहा था जनाब, खाना भी इंजॉय किया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक
फ़लस्तीन सॉरी उसका इराकी स्टाइल का शौरमा बहुत ज़बरदस्त था, वो ट्राई किया हमने। कढ़ाई पॉइंट वाले जो है ना चना पूरी लाए थे हमने, वो ट्राई किया। ज़बरदस्त किस्म का खाना। और सबसे ज़बरदस्त बात ये हुई कि जनाब मेरी फ्रेंड आई थी सऊदी अरब से, मैं उससे मिली तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और उसके हस्बैंड उसके बच्चे आए हुए थे, काफ़ी टाइम के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। जनाब आपकी बहन के जो दोस्त हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, और ये यहाँ आने नहीं बल्कि पाकिस्तान के टाइम से भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती हूँ और दोस्तियाँ निभाती भी हूँ। तो आज मेरी दोस्त इधर पहुँच गई, मैंने कहा चलो मिलते हैं। हमने खूब गपशप लगाई, काफ़ी देर साथ में बैठे, उनके बच्चों ने भी इंजॉय किया, खूब जंपिंग की, ट्रॉबलिन किया। फिर फेस पेंटिंग में लंबी लाइन अप थी, मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। फिर दोबारा मेरा बच्चा चूचू की तरफ चला गया। फिर असर की अजान होगी। ये बेसिकली मस्जिद के बाहर जो है ना, मस्जिद वालों ने, इस्ना सोसाइटी वालों ने ये फन फेयर लगाया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस तरह से करते करते सारी जंपिंग भी कर ली, सारी एक्टिविटीज़ कर ली, खाना पीना कर लिया। तकरीबन 7 बजे के टाइम हम लोग जो है ना, क्योंकि ये क्लोज़ होने वाला था, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। और फिर करते करते हम लोग फिर रास्ते में क्या किया, हमने कहा कि भाई थोड़ा सा ड्राइव अराउंड कर लेते हैं। और करते करते फिर मेरा बेटा कहते हैं मम्मा आखिरी बार फिर चूचू में बैठना है। जनाब चूचू ने तो आज मेरे बेटे को पागल कर दिया, चू 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 हर वक्त बैठा गया एंजॉय करता गया। अब मुझे कहता है मम्मा आप भी बैठो, मैं भी बैठ गई इसके साथ। तो चूचू में बैठ के तो मेरा दिमाग ही चूचू हो गया। आइसक्रीम भी खिलाई मैंने उसको ज़बरदस्त स्नैकिंग। हमारा जो है ना आज का ये पूरा व्लॉग बल्कि पूरा दिन ज़बरदस्त गुजरा। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। फन फेयर के हाईलाइट्स और मेरे फ्रेंड से मिलना और इस तरह से कलरफुल सा दिन। और फिर जब हम लोग करते करते रास्ते में कहीं से हमने फ़ालूदा लेना था, देखा भाई एक नई चीज़ एक्सप्लोर की, कैफ़े इमरान खान, जहाँ मैं जाऊँगी ज़रूर और आपको वहाँ का विज़िट कराऊँगी। थैंक यू सो मच, खुश रहे आप।